हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एम क्लासेज। मैं पवन कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल के एम क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो भाई एक बार आप सभी जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, फिर हम उसके बाद आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सभी क्लास को एक बार शेयर कर दो भाई, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, जहां आप कर सकते हो वहां शेयर कर दो। ओके। और फिर हम 4 जून के फुल डिटेल में करंट अफेयर पढ़ेंगे। और दोस्तों आपकी सुबह मॉर्निंग में 7 बजे ये आपकी डेली करंट अफेयर क्लास होती है। तो ये 15 से 20 मिनट की तकरीबन होती है। तो इस क्लास को आप डेली अटेंड किया करो। और दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी है। इन्फॉर्मेशन क्या भाई, कि भाई मैं अब संडे वाले दिन शाम को आपकी क्लास लूँगा करंट अफेयर की आपकी शाम को संडे के दिन क्लास होगी, जिसमें मैं आपको वीकली करंट अफेयर करवाऊंगा। टॉप 50 करंट अफेयर मैं आपको करवाऊंगा, पूरे सप्ताह का निचोड़ होगा। तो उस क्लास को आप देखना मत भूलिएगा। ओके, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि हमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितनी करंट अफेयर आती है। तो उस क्लास को संडे वाले दिन आप जरूर अटेंड करना। शाम को क्लास होगी, टाइम आपको बता दिया जाएगा। ओके, चलिए। और दोस्तों हर बार की तरह पहले हम क्विज करेंगे। ओके, क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। खबरों में चल रहा बंदरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर है? बंदरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मिलेगा और क्यों न्यूज में चल रहा है? क्योंकि भाई देखो, जो ये राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसके चारों तरफ हाथियों के लिए एक आने जाने का कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एलिफेंट कॉरिडोर। तो इस कारण ये आजकल चर्चा में, न्यूज में है, बंदरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। तो यह किस राज्य के अंदर है? एक योजना है अभी लॉन्च करी है, घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना दोस्तों यह किस राज्य ने लॉन्च की है? इस योजना के तहत जो राज्य सरकार है वो 4 तरह के पौधे बांटेगी जनता को। 4 तरह के पौधे बांटे जाएंगे, जिसमें एक तो गिलोय का पौधा होगा, गिलोय का हो गया, काल मेघ का हो गया, तुलसी का हो गया और एक अश्वगंधा का हो गया। तो ये 4 प्रकार के पौधे बांटे जाएंगे। तो ये योजना किस राज्य की योजना है? 2023 में चंद्रमा पर पानी की खोज करने के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट कौन भेजेगा? 2023 के अंदर चंद्रमा पर पानी की खोज करने के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट लॉन्च कौन करेगा? रोबोट कौन भेजेगा भाई? ठीक है, इसरो भेजेगी, या फिर नासा भेजेगा, या फिर रोसकोसमोस भेजेगा, या फिर जाक्सा भेजेगा। यानी कौन सी स्पेस एजेंसी भेजेगी 2023 में? एक योजना स्मार्ट किचन योजना, स्मार्ट किचन स्कीम। तो यह किस राज्य की योजना है? और प्रेजेंट टाइम में हमारे नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? हो सके तो आप इसकी फॉर्मेशन बताइए, यानी स्थापना कब हुई थी, और हो सके तो हेडक्वार्टर बताइए, आप इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये दोस्तों आपके सामने आज की क्विज के क्वेश्चन। यदि आपको इनका आंसर पता है तो आप जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर हम उसके बाद नहीं पता है तो आप धैर्य बना कर रखें। क्लास के लास्ट में इन सब क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी बच्चा इन 5 क्वेश्चन की जो क्विज होती है, इनके आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं उनके नाम कल की क्लास में लूँगा। तो कौन कौन है भाई? तो सबसे पहले प्रियंका कौशिक, जो कि डेली कमेंट करती है। प्रियंका कौशिक, अमीन मलिक, मोनू, पिंकी रिद्धू, मनवीर गुज्जर। तो ये सभी वो बच्चे हैं जिन्होंने कल की क्विज के आंसर दिए थे। तो भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह कमेंट किया करो। और दोस्तों यदि आपको भी इन क्विज का आंसर पता है ना, तो आप भी कमेंट कीजिए, कल आपका भी इसी तरह यहाँ पर नाम आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू करी है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। तो सबसे पहले जानिए ये योजना है क्या। तो मैं आपको बता दूं, जो अनाथ बच्चे हैं ना, कोविड-19 से जिन्होंने अपने माता पिता खो दिए, तो उन बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, तो यह योजना शुरू करी है असम राज्य सरकार ने। असम राज्य सरकार ने। अच्छा भाई, इसमें क्या मिलेगा भाई अनाथ बच्चों को? देखो, जिन भी बच्चों की 10 साल से कम उम्र है, ठीक है, 10 साल से जिनकी कम आयु है, तो उनको क्या है भाई, राज्य सरकार क्या करेगी, जो उनकी पढ़ाई लिखाई खर्चा होगा ना, वो राज्य सरकार करेगी। पढ़ाई लिखाई खर्चा, जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है, उनका खर्चा जो है राज्य सरकार उठाएगी। और यदि वो 10 से 18 साल के बीच में है और उनका कोई केयर टेकर है, जैसे भाई चाचा ताऊ हो गया, ताऊ हो गया, जो उनका पालन पोषण करेगा, तो उसको राज्य सरकार 2,500 रुपये यानी 2,500 रुपये हर महीना देगी। ठीक है, तो ये योजना है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, जो कि असम राज्य ने इसको लॉन्च किया है। इनफैक्ट एक पॉइंट और आप ऐड कर लीजिए इसमें, जैसे कोई लड़की या बच्ची है और अनाथ है वो, तो उसको जब वो 18 साल की हो जाएगी ना, 18 साल की होने पर जब उसका शादी का समय आएगा, तब उसको राज्य सरकार क्या करेगी, 50,000 रुपये प्लस 1 तोला सोना, यानी 10 ग्राम सोना उसको देगी। 50,000 और 10 ग्राम सोना उसको दिया जाएगा मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना के तहत।
तो यह योजना है असम राज्य सरकार की। और असम राज्य सरकार की एक योजना और आप याद रखिए, आहर योजना। आहर योजना। और 2-3 मिशन इनके हैं, जैसे एक तो इनका प्रज्ञान भारती है, ठीक है, प्रज्ञान भारती, याद रखिए प्रज्ञान भारती मिशन भी है किनका, असम राज्य का। और एक है भाषा गौरव, ठीक है, भाषा गौरव, याद रखिए। और एक मिशन और आप याद रखिए, नाम है भाई होप, होप मिशन, ठीक है। इसको बता दूं मैं आपको, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने इसको जो है लॉन्च किया है, इस मिशन को, होप मिशन को, ओके। और अभी इन्होंने राज्य के अंदर, अपने राज्य में, असम राज्य में इन्होंने क्या किया है भाई, अभिभावक मंत्री भी नियुक्त किए हैं। अभिभावक मंत्री भी असम राज्य ने अपने राज्य के अंदर इनको नियुक्त किया है। और मांझुली द्वीप दोस्तों आपको मिलेगा, एग्जाम में आता, काफ़ी आता ये, मांझुली द्वीप कहाँ पर है, तो ये है भाई कहाँ पर, असम राज्य के अंदर, ओके। तो ये सब याद रखिए। चलिए, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप चाहो तो एक बार मुझे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं यहाँ पर, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ओके। चलिए, असम अच्छा रह ही गया अभी। असम की राजधानी दिसपुर है भाई। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा, ये गलत टाइप हो गया, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए इसको। हेमंत बिश्वा शर्मा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इनसे एक पॉइंट और आप याद रखिए, इनको जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF परिषद के लिए भी चुना गया है। BWF के लिए चुना गया है किसको, हेमंत बिश्वा शर्मा को, ओके। और जो कि BWF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये मिलेगा आपको कुआलालंपुर में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको कुआलालंपुर में मिलेगा। और कुआलालंपुर कहाँ पर है, ये मलेशिया, इनफैक्ट मलेशिया की कैपिटल है, ठीक है, कुआलालंपुर, ये भी आप याद रखिए। चलिए, तो इतने क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। लोकसभा की सीटें मैंने आपको बता ही दी, नहीं बताई तो दोबारा सुन लीजिए। 14 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं, 7 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें यहाँ पर 126 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको यदि डेली करंट अफेयर क्लास आपको चाहिए, और भी क्लासेस दोस्तों आपकी चल रही हैं, वो भी क्लास आप डेली अटेंड किया करो, ठीक है। डेली आपको वो क्लास भी लेनी है। यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो अब की बार तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको क्लासेस का आने वाली का आपको मिल जाए टाइम टू टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई, तो वहाँ पर पुरुषों के 91 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता, तो पुरुषों में गोल्ड मेडल जीता एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, जो कि दुबई में हुई थी, संजीत ने। ऑप्शन सी संजीत ने, यहाँ पर आप इसका फोटो देख पा रहे होगे, ये संजीत, जिसने दुबई में हुई एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 91 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है, ओके। दुबई में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा आईसीसी का हेडक्वार्टर मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का, ये भी आप याद रखिए। और दोस्तों इस क्वेश्चन से ना 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पूछ सकते हैं कि भाई ये जो चैंपियनशिप है, मुक्केबाजी चैंपियनशिप, बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये कहाँ पर हुई, दुबई के अंदर। दुबई कहाँ पर है, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर है। और अच्छा, इसमें भाई गोल्ड मेडल जीता, तो भाई महिलाओं में किसने जीता भाई, तो महिलाओं में जीता पूजा रानी ने। पूजा रानी ने 75 किलो वर्ग में जीता, 75 किलो वर्ग में जीता, ठीक है, पूजा रानी ने। और पुरुषों में जीता संजीत ने 91 किलो वर्ग में, जो कि क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, ओके। तो ये आपको याद रखना। अच्छा, ये पूछ ले कि भाई टोटल हमने मेडल कितने जीते भाई, इस चैंपियनशिप में टोटल मेडल भारत ने कितने जीते, तो टोटल जीते 15। इसमें 2 गोल्ड मेडल थे, दो थे स्वर्ण पदक, 2 गोल्ड, 5 सिल्वर, कितने बच गए, 5 और 7 और 8 बच गए, तो 8 जीते ब्रॉन्ज। 2 गोल्ड, 5 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज, ठीक है, 15 टोटल हो गए, तो 15 जीते हैं हमने, ठीक है, इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, तो आप याद रखिए। और 2023 में जो भाई इनकी बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी ना, वो कहाँ पर होगी, वो होगी उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होगी बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के अंदर, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के मैच भाई जो बचे हुए हैं, तो वह कहाँ पर होंगे, किस देश के अंदर होंगे, तो बता दूं आपको, तकरीबन सितंबर अक्टूबर के आसपास होंगे। तो ये होंगे UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में, जो कि हमने पीछे जिक्र किया है, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात में होंगे जो IPL के बचे हुए मैच हैं। इसकी राजधानी है भाई अबू धाबी जो है इसकी कैपिटल है। और दिरहम यहाँ पर मुद्रा चलती है। और इससे आप 2-3 पॉइंट और आप याद रखिए, UAE से, ठीक है, UAE ने एक तो भाई एक अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसका नाम है ब्राका। तो ब्राका न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर बना है भाई, ये बना UAE में।
और एक इन्होंने यहाँ पर जो गैस के नए कुएं भी खोजे गए हैं, गैस के नए कुएं मिले हैं जिनका नाम है अपर UPPER अपर जाकम फील्ड, अपर जाकम फील्ड जो गैस के कुएं हैं जो कि मिले हैं UAE के अंदर। ओके, और एक इन्होंने अपना भाई मंगल ग्रह पर अपना एक मिशन लॉन्च किया है, मंगल ग्रह पर अपना एक मिशन भी भेजा इन्होंने, तो उसका नाम है होप मिशन भी इन्होंने UAE ने अपना लॉन्च किया है। और खैर ये चांद पर भी अपना एक रोवर भेज रहे हैं, चांद पर रोवर भेज रहे हैं, उसका नाम क्या भाई, नाम उसका रशीद लूनार रोवर। ठीक है, ये रोवर भेज रहे हैं जिसका नाम है रशीद लूनार रोवर, याद रखिए। और यहाँ पर हमारे राजदूत कौन है भाई, तो राजदूत है हमारे पवन कपूर। ठीक है, पवन कपूर। चलिए, इतनी जानकारी आपको संयुक्त अरब अमीरात से होनी चाहिए दोस्तों। इतनी जानकारी कहीं नहीं मिलती इस छोटी सी वीडियो के अंदर, छोटी सी क्लास के अंदर। ओके, तो डेली आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो डेली एक करंट अफेयर क्लास जरूर देख लिया करो, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पर एक तो करंट अफेयर का पोर्शन ज़्यादा आने लग गया है, और करंट अफेयर भी ऐसे पूछते हैं कि पता नहीं पूछ क्या लिया। ठीक है ना, तो पूछते क्या भी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, घुमा फिरा के पूछते हैं। तो मैं यहाँ पर ना आपको हर बातें ऊपर से नीचे तक पूरा जो क्वेश्चन होता है उसको निचोड़ करवाता हूँ। तो करंट अफेयर की क्लास आप रेगुलर देख लिया करो। ठीक है, जब आपको टाइम मिले 24 घंटे में से तब देख लिया करो। जरूरी नहीं कि आप 7 बजे देखो, यदि आपको टाइम नहीं लगता तो 24 घंटे में से किसी टाइम देख लो, लेकिन देख जरूर लिया अगर 15 से 20 मिनट में आपको कुछ नहीं जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू करी है। खैर ये भी जो असम राज्य ने लॉन्च की है ना, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, ये भी उसी की तरह है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। आप फोटो से समझ ही गए होंगे। तो योजना लॉन्च की है उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या होगा भाई, देखो एक तो क्या होगा, यदि कोई बच्चा, वही बात है, अनाथ बच्चा है कोई, अनाथ बच्चों के लिए है ये योजना। तो अनाथ बच्चा को 10 साल से उसकी कम आयु है, एक तो उसको जो है बाल संरक्षण गृह में रखा जाएगा, उसकी शिक्षा पढ़ाई लिखाई खर्चा सारा राज्य सरकार उठाएगी। और जब वो 10 से 18 साल के बीच में यदि वो है और उसका कोई केयर टेकर है, चाचा हो गया, ताऊ वगैरह जो मैंने आपको पीछे बताया था, यदि कोई है तो उसको राज्य सरकार 4,000 रुपये देगी, 4,000 रुपये देगी। असम तो राज्य सरकार दे रही थी 2,500 रुपये, ये दे रही 4,000 रुपये। और इनफैक्ट जो एक महिला है, लड़की है कोई, ठीक है, लड़की है कोई, बच्ची है, और वो 18 साल से ऊपर हो जाती है, यानी 18 साल से ऊपर हो जाती है शादी के समय, उसको जो है भाई 1,10,000 रुपये दिए जाएंगे, 1,10,000 रुपये दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। असम वाले कितने दे रहे थे भाई, असम वाले दे रहे थे 50,000 रुपये और 1 तोला सोना। ये दे रहे हैं 1,00,000 रुपये और 1,00,000 रुपये और 1,10,000 रुपये। ठीक है, तो ये याद रखिए, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू करी है उत्तर प्रदेश ने। देखो इतनी गहराई से कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में कि इस योजना के तहत क्या मिलेगा, इस योजना के तहत क्या मिलेगा। जैसे कि कोई यूपी के एग्जाम है वहाँ तो पूछ सकते हैं, लेकिन कोई नेशनल है, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसी नहीं पूछी जाती। लेकिन मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताता हूँ ये सब चीज़ें, ताकि आपको ये याद हो जाए, पूरी फुल डिटेल में आपको क्लास करवाता हूँ। ओके, चलिए उत्तर प्रदेश दोस्तों बात करूँ तो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 के अंदर। 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। लखनऊ यहाँ की राजधानी है, और लखनऊ को हम क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर लखनऊ। और लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी किनारे ये बसा हुआ है। यहाँ पर 75 जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। राज्यपाल यहाँ पर आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, आनंदीबेन पटेल यहाँ पर राज्यपाल हैं। और यहाँ पर भाई जो मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री कौन है भाई, उप मुख्यमंत्री यहाँ पर 2 हैं, एक तो केशव प्रसाद मौर्य और एक है दिनेश शर्मा। और यहाँ पर मुख्य सचिव कौन है भाई, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी यहाँ पर मुख्य सचिव हैं। और क्या मिलेगा भाई आपको यहाँ पर जैसे कि आपको ताजमहल मिल जाएगा भाई, ठीक है, ताजमहल आपको मिलेगा, आगरा किला मिलेगा, फतेहपुर सिकरी हो गया, और क्या मिलेगा, सारनाथ, वृंदावन, ये सब कुशीनगर, ये सब जो है यहाँ पर कहाँ पर मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको मिलेंगे। ओके, दुधवा नेशनल पार्क मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पर, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, एक ही नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखनी है। और हाँ दोस्तों, कई बार एग्जाम में जो है ना, यहाँ के लोक नृत्य पूछे जाते हैं। तो लोक नृत्य कौन कौन से भाई, नौटंकी आप याद रखिए, नौटंकी, रासलीला, वेरी इंपॉर्टेंट, रासलीला और नौटंकी। ठीक है, झूला भी है, छपेली भी है। ठीक है, नौटंकी, रासलीला, झूला, छपेली, ये सब आपको लोक नृत्य कहाँ के हैं, ये हैं उत्तर प्रदेश के। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बेलग्रेड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता भाई? तो ये जीता नोवाक जोकोविच ने। आप यहाँ पर इनका फोटो देख पा रहे होगे, ठीक है, फोटो ये है इनका, ठीक है, ये है नोवाक जोकोविच, जो कि इन्होंने बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। याद रखिए इन्होंने हराया किसको भाई? मोलकान को, ठीक है, मोलकान को इन्होंने हराया नोवाक जोकोविच ने। और जो नोवाक जोकोविच है ना, कहाँ के भाई? ये सर्बिया के, सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड, जहाँ पर ये जो है टूर्नामेंट हुई, ठीक है, यानी इनकी इसके घर में ही हुई है ये तो, नोवाक जोकोविच के अंदर, ठीक है, नोवाक जोकोविच के घर में ही हुई है, बेलग्रेड के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ममता बनर्जी के नए मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया भाई? तो मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, तो इसके मुख्य सलाहकार बने हैं अल्पन बंदोपाध्याय, अल्पन बंदोपाध्याय, ओके। और जो श्री कृष्ण त्रिवेदी है ना, ये कौन है भाई? ये यहाँ के हैं चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, ठीक है, हरिकृष्ण त्रिवेदी, याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, याद पता होगा आपको। और पश्चिम बंगाल में दोस्तों अब क्या हुआ था पीछे? 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव भी कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल के अंदर। और एक इनकी योजना है माँ योजना, मैंने कल ही पढ़ा था इसके बारे में, माँ योजना। इस योजना के तहत दोस्तों क्या होगा, जो यहाँ के गरीब लोग हैं ना, उनको ये 5 रुपये में, मात्र 5 रुपये में खाना देंगे, लोगों को भोजन की सुविधा दी जाएगी 5 रुपये में माँ योजना के तहत। और एक डॉल्फिन सफारी भी इन्होंने शुरू करी है, डॉल्फिन सफारी, ठीक है, पश्चिम बंगाल ने। दुनिया का पहला H10N3 बर्ड फ्लू का पहला मामला, ठीक है, क्या लिख दिया ये, करेक्ट कर लीजिए। दुनिया का पहला मानव H10N3 बर्ड फ्लू का पहला केस कहाँ पर मिला है? तो ये मिला चीन के अंदर, ठीक है, चीन के अंदर मिला। कोरोना भी यहाँ से आया और ये भी मानव H10N3 बर्ड फ्लू का पहला केस भी यहीं पर मिला है, चीन के अंदर, ठीक है। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग चीन की कैपिटल है। और ये खैर तो पता होगा आपको, काफ़ी मैंने रटवा दिया आपको। 2-3 बातें आप याद रखें चीन के बारे में। देखो, एक तो चीन ने ना 5G सिग्नल बेस बनाया है, 5G सिग्नल बेस बनाया है चीन ने। एक जगह यहाँ पर है गनबाला, और गनबाला भी कहाँ पर है? ये तिब्बत के अंदर। खैर इतना याद मत रखिए आप, खाली वैसे याद रखिए 5G सिग्नल बेस बनाया है, ठीक है। एक इन्होंने रोबोट भी बनाया है, रोबोट भी बनाया है इन्होंने NEO-01, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, NEO-01 इन्होंने रोबोट बनाया है, जो कि अंतरिक्ष का कचरा साफ करेगा। अंतरिक्ष का कचरा साफ करने के लिए एक इन्होंने रोबोट बनाया है जिसका नाम है NEO-01। एक इन्होंने कोविड के लिए वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है सिनोफार्म, सिनोफार्म, ठीक है, सिनोफार्म जो है ये इन्होंने वैक्सीन बनाई है। और एक रॉकेट इन्होंने उड़ाया था भाई, लेकिन वो उड़ते उड़ते फट गया, ठीक है, फट कर भी कहाँ गिरा? हिंद महासागर के अंदर। तो उस रॉकेट का नाम क्या था भाई? इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग मार्च 5B, लॉन्ग मार्च 5B, ठीक है, याद रखिए। और यहाँ पर इन्होंने एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया है जिसका नाम है हेयांग, एक सेकंड, हेयांग HAIYANG, हेयांग 2D, इन्होंने अपनी एक सैटेलाइट भी लॉन्च की है। और यहाँ पर अभी 2-3 दिन पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने यहाँ पर कांसे और सोने के मुखौटे भी इन्होंने यहाँ पर खोजे हैं, ये भी आप याद रखिए। और इनकी एक ऑब्जर्वेटरी है, यानी वेधशाला भी है इनकी, जहाँ पर इन्होंने जिसकी गामा की इन्होंने किरणों का पता लगाया है, गामा की किरणों का पता लगाया इन्होंने, इनकी वेधशाला है, उसका नाम क्या भाई? लाशो, LALHASSO, ठीक है, लाशो जो वेधशाला है, ठीक है। तो ये सब आपको चीन के बारे में याद रखना है, ठीक है। चलिए, माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पहली एशियाई नेत्रहीन कौन बनी है भाई? तो माउंट एवरेस्ट पर एशियाई मतलब नेत्रहीन, पहली एशियाई नेत्रहीन बनी है झांग होंग, और ये कहाँ की है? ये चीन की, जिसकी हमने पीछे जिक्र किया था, चीन की है, पहली एशियाई महिला है ये जो नेत्रहीन है, जो कि माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पहली बनी है। वैसे इंडिया मतलब दुनिया के अंदर तीसरी है, ये दुनिया के अंदर तीसरी है। अच्छा, तसांग यिन हुंग कौन है भाई? तसांग यिन हुंग ये कौन है भाई? अच्छा, इन सब के बारे में, तीनों महिलाओं के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये सब मैंने आपको बता रखा है। तीनों जो महिलाएं हैं इनके बारे में जो भी आप जानते हो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, हर साल विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं भाई, वर्ल्ड साइकिल डे मनाते हैं, बाइसाइकिल डे मनाते हैं हम 3 जून को, 3 जून को, 3 जून को मनाते हैं हम वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। चलिए अब हम करते हैं दोस्तों क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा अब। जो बंदरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपको मिलेगा कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के अंदर है बंदरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। और कर्नाटक के अंदर आपको और भी ऐसे पार्क मिलेंगे जैसे लेपर्ड, ठीक है, लेपर्ड नहीं भाई, बांदीपुर, ठीक है, क्या बोल गया मैं,
ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क मिलेगा, एक आपको नागरहोले नेशनल पार्क मिलेगा, और एक कुद्रेमुख नेशनल पार्क मिलेगा आपको। नागरहोले, बंदरघट्टा, ठीक है, बांदीपुर, कुद्रेमुख, अंशी, मुदुमलाई, ये सब नेशनल पार्क आपको मिलेंगे कर्नाटक राज्य के अंदर। ठीक है, कई बार दोस्तों क्या होता है ना कि भाई जीभ है, पता नहीं लगता कि क्या बोल दिया। ठीक है, तो थोड़ा एक बार कोऑपरेट कर लिया करो, कई बार स्लिप हो जाती है। ठीक है, तो वो जानते हो हरियाणवी में बिना आड़ की जीभ है भाई, कई बार अकेला गड़ जामुत है। ठीक है, तो पता नहीं चलता, कई बार हो जाता है ऐसा पढ़ाते पढ़ाते। चलिए, अच्छा अगला क्वेश्चन है, घर घर औषधि योजना किस राज्य ने लॉन्च की है भाई? तो घर घर औषधि योजना जो शुरू की है, ये करी राजस्थान सरकार ने, राजस्थान ने। 2023 में चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट कौन भेजेगा भाई? ये भेजेगा नासा, नासा इसको भेजेगा। ठीक है, और स्मार्ट किचन योजना है केरल की। केरल जो है महिलाओं को कुछ लोन देगा, छोटा मोटा लोन देगा। एक क्या होगा भाई इस लोन में, जो महिलाएं हैं वो अपने जो रसोई है उसकी मरम्मत करवा लेंगी। ठीक है, जो टूटी फूटी कुछ है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मरम्मत करवा लेंगी, अपना नया सामान ले आएंगी। ठीक है, तो स्मार्ट किचन योजना शुरू करी है केरल राज्य सरकार ने। और वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन कौन है भाई? तो हर्ष कुमार भनवाला, हर्ष कुमार भनवाला। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके सामने आज की क्विज के आंसर्स। ये क्लास आपको कैसे लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपनी कोई भी आपको राय देनी है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी हर कमेंट को पढ़ता हूँ। ओके, तो दोस्तों सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लो यदि आपने अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग KM क्लासेज।